राहुल, अमित, विपुल और विवेक 4 दोस्त थे। चारों बड़े और अमीर बापों की बिगड़ी हुई औलादे थे। ये चारों दिन भर सोते थे और शाम को तैयार होकर लेट नाइट पार्टी वगैरह करते थे। ड्रग्स, नशा और अय्याशी ही इनकी जिंदगी थी। तो दोस्तों, आज का क्या प्लान है? क्या किया जाए? करना क्या है, वही जो रोज करते हैं, एंजॉय फुल नाइट। लेकिन रोज वही गांजा, वही माल फूंक फूंक कर तंग आ गया हूँ। अब कुछ नया ट्राई करना चाहिए। क्या बोलते हो दोस्तों? बात तो तू कुछ सही कह रहा है विवेक। तुझे कुछ आइडिया है किसी नए माल के बारे में? मुझे पता है। क्या बात है यार, कोई नया माल आया है मार्केट में क्या? और तुझे कैसे पता इसके बारे में? वो अपना राजू है ना, जो हमें माल सप्लाई करता है, उसने ही बताया था। आज रात दमन चलते हैं। सुना है फॉरेन से कुछ नया माल आया है इंडिया में। चलो आज टेस्ट करते हैं। हाँ यार, मैंने सुना है वहाँ तक जाने के लिए लगभग 1 घंटे जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। उस रूट से बहुत से लोग गायब हो चुके हैं और जो अब तक मिले ही नहीं हैं। अरे यार, सुना तो मैंने भी है, लेकिन ये सब पुलिस ने अफवाह फैला रखी है, लेकिन ताकि लोग डरकर उस ओर ना जाए, इसलिए डरना बंद कर और चल। मुझे भी यही लगता है, ये सब अफवाहें ही होंगी। भला इतने सारे लोग कैसे गायब हो सकते हैं? चलो यार, ठीक है, चलो चलते हैं। चारों रेव पार्टी में जाते हैं और वहाँ वो नया ड्रग्स भी टेस्ट करते हैं। कुछ घंटों बाद पार्टी करके पूरे नशे में धुत वो अपनी कार से वापस उसी सुनसान रोड से होते हुए घर जा रहे थे। आज तो मजा ही आ गया यार। ऐसा नशा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। सच में यार, गजब की फीलिंग आ रही है भाई। मुझे लग रहा है कि मैं कहीं खुली हवा में उड़ रहा हूँ। हम चारों ने ओवरडोज ले रखा है। यार राहुल, आराम से ड्राइव करना, अंधेरा है, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, जरा संभल के। हैं? ये कैसे हो सकता है अमित? क्या कैसे हो सकता है? भाई तू टेंशन में डाल रहा है, एक काम कर, तू कार रोक, मैं ड्राइव करता हूँ मेरे बाप। अरे यार, रोकूंगा तब तो जब मैं ड्राइव कर रहा होता। मैं तो चुपचाप कार में बैठ गया था। ये कब स्टार्ट हुई और कब चलने लगी मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा हम अभी पार्किंग में ही हैं। यार क्यों मजाक कर रहा है? राहुल, ड्राइविंग सीट पर तो तू ही बैठा है ना? हाँ बैठा तो यही है, लेकिन इसने तो स्टीयरिंग में नहीं पकड़ी यार, और नहीं इसके पैर ब्रेक की ओर क्लच पर हैं। ये हो क्या रहा है भाई? राहुल ब्रेक लगा मेरे भाई, गाड़ी रोक। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ पैर जकड़े गए हैं। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। विंडो ओपन करो, हमें किसी की मदद लेनी होगी। कार पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर बाद अचानक कार रुक जाती है। चारों का नशा काफूर हो चुका था। राहुल के शरीर की जकड़न बंद हो गई। चारों दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं तो चारों अपने आप को एक कब्रिस्तान में पाते हैं। ये सब हो क्या रहा है दोस्तों? हम इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गए? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये रूट सही नहीं है। इसका मतलब वो लोगों की गायब होने वाली बात सही थी। लगता है दोस्तों, ये हमारा आखिरी टाइम है। अब हम सब नहीं बचेंगे। अरे शुभ शुभ बोल यार, मुझे नहीं मरना यहाँ पे। चलो कार में बैठो, निकलते हैं यहाँ से। चारों कार में बैठने के लिए पीछे पलटते हैं, लेकिन चारों के रोंगटे खड़े हो गए। कार वहां से गायब थी। ओ नहीं, देखा, कार भी गायब हो गई। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं। चारों डरते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें किसी लड़की के हंसने की डरावनी आवाज सुनाई देती है। चारों की हवाइयां उड़ गई। दोस्तों, क्या तुम लोगों को भी ये हंसी सुनाई दे रही है? हाँ यार, किसी लड़की की हंसी है, पर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। मुझे ढूंढ रहे हो? चारों ने पलट कर देखा। तो खून से लथपथ एक लड़की सामने खड़ी थी। उसे देख चारों बुरी तरह डर गए। कौन है आप? तुम सब मेरा शिकार हो। जिस तरह तुम सबको ड्रग्स के नशे की लत है, उसी तरह मुझे भी खून के नशे की लत है।
इसीलिए तुम चारों को यहाँ तक खींच कर लाई हूँ। हा 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 हा। आखिर क्यों कर रही हैं आप ये सब? हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है ना? और अगर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो बताइए ना, हम करेंगे ना। लेकिन प्लीज हमें मत मारिए। क्यों? तुम अपना नशा करो तो एंजॉय और मैं नशा करूं तो गलत? मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन इससे पहले कि तुम सबके खून का आखिरी बूंद भी पी जाऊं, मेरी कहानी सुनो नशेड़ियों। कभी मैं भी तुम लोगों की तरह ही एक इंसान थी। कॉल सेंटर में जॉब करके अपना घर चलाती थी। मेरी माँ और एक छोटा भाई भी हैं जो मेरी कमाई के सहारे ही जीते थे। एक रात मेरी बस छूट गई तो इसी रास्ते से पैदल ही घर जा रही थी। तुम्हारी तरह ही कुछ अमीर और अय्याश लड़के ड्रग्स का नशा करके अपनी कार से जा रहे थे। मैंने उनसे लिफ्ट मांगने के लिए कार रोकने की कोशिश की तो कार रोकते रोकते उन्होंने मुझे टक्कर मारी। मैं बुरी तरह घायल हो गई थी। वो कार से उतरे, उन्होंने देखा कि मैं जिंदा हूँ तो मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बदले मुझे उठाकर यहाँ इस जंगल में ले आए। नशे में चूर उन वहशी दरिंदों ने मुझ मरती हुई लड़की के साथ गैंग रेप किया और फिर मुझे यहीं जिंदा गाड़ दिया। अगली रात जब वो यहाँ से गुजर रहे थे, उनकी कार सीधा यहाँ इस जंगल में आ गई। मैंने उन सब के खून का आखिरी कतरा भी पी लिया था और फिर उन सबको यहीं गाड़ दिया था। तब से मैं हर रात यही करती। बेचारी मेरी बूढ़ी माँ लोगों के घर में चूल्हा चौका करके अपना और मेरे भाई का पेट पाल रही है। मेरा भाई पढ़ाई छोड़ मजदूरी करता है। तुम अमीर बापों की बिगड़ी औलादों हर रोज नशा करते हो और हम जैसे आम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हो। बहन, माना कि आपके साथ बुरा हुआ है, माना कि नशा करना भी एक अपराध है और इसके लिए आप हमें सजा देना चाहें तो हम तैयार हैं, लेकिन क्या इससे आपके परिवार की तकलीफ कम हो जाएगी? हाँ बहन, अगर हम नशेड़ी हैं, जरूर हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। हमें सुधरने का एक मौका दो बहन। ये ठीक कह रहे हैं बहन। हम जो पैसे नशे और अय्याशी में उड़ाते हैं, अब वो हम आपके छोटे भाई की पढ़ाई और माँ की सेवा में खर्च करेंगे। हाँ, हम वादा करते हैं बहन, हम कभी नशा नहीं करेंगे और आपके परिवार का पूरा ख्याल भी रखेंगे। और अगर ऐसा ना करें तो बेशक हमें मारकर यहीं गाड़ देना। आज पहली बार किसी ने मुझसे नशा छोड़ने की बात कही है। जाओ, छोड़ दिया। बाहर रोड पर तुम्हारी कार खड़ी है। नशा छोड़कर कुछ अच्छे काम करो, अपना वादा निभाओ और मैं भी आज के बाद नशेड़ियों को सुधरने का मौका दूंगी और जो ना सुधरा उसे यहीं गाड़ती रहूंगी। चारों रोड पर आकर अपनी कार में बैठकर घर चले जाते हैं और जिंदगी में कभी नशा ना करने की कसम खाते हैं। चारों ने मिलकर उस लड़की की माँ और भाई का खर्च उठाकर उस कब्रिस्तान वाली लड़की से किया हुआ वादा भी पूरा किया और वो कब्रिस्तान वाली लड़की अब भी नशे में धुत लोगों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाती है। Like, share and subscribe Kabu TV.